हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है बंधुत्व, जाति और वर्ग। पाठ का पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में प्रतिवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। प्रतिवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र, पपौत्र इत्यादि से चलती है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। हमें इस बात का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से मिलता है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक परिवार एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवारों की प्रतिवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी, जिसमें पहला है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु धर्मसूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है। अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह तथ्य ऋग्वेदों के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है। और दूसरा है उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल होती थी। अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। पाठ का दूसरा प्रश्न है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं होते थे, बल्कि वह अन्य वर्गों से भी संबंधित होते थे। देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी और वर्ण के लिए अलग अलग कर्तव्य निर्धारित थे। उसके अनुसार राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोगों को था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। क्षत्रियों का कर्म शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना तथा दान दक्षिणा देना था। ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में पहला स्थान प्राप्त था और वे वर्ण व्यवस्था के दैवीय व्यवस्था मानते थे। यह भी सत्य है कि ग्रंथों में गैर क्षत्रिय राजा होने का प्रमाण मिलते हैं। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से ही हुई है, जैसे मौर्य, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव को लेकर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कौ, जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग वह हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। एक और बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकानी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का मतलब होता है अहंकार और घमंड का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि चारों वर्णों के भीतर विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे वर्ण व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। पाठ का तीसरा प्रश्न है, द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मापदंडों की तुलना कीजिए।
वे अपने उत्तर को भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, द्रोण एक ब्राह्मण थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ब्राह्मण का कर्तव्य था। इसे ब्राह्मणों का पवित्र कर्म माना जाता था। द्रोण भी उस व्यवस्था का पालन कर रहे थे। उन्होंने कुरु वंश के राजकुमारों को धनु विद्या सिखाई। उन दिनों नीची जाति के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा प्रदान करने से मना कर दिया। लेकिन समय के साथ एकलव्य ने तीरंदाजी सीखी और महान कौशल हासिल किया। लेकिन द्रोण ने अपने शिक्षण शुल्क के रूप में एकलव्य के दाहिने अंगूठे की मांग की। यह धार्मिक मापदंडों के खिलाफ था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने आखिर में उसे अपना शिष्य मान लिया। वास्तव में द्रोण ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि धनुष विद्या के क्षेत्र में अर्जुन से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। हिडिंबा एक महिला दानव थी जो राक्षसनी थी। वास्तव में सभी राक्षस आदमखोर थे। एक दिन उसके भाई ने उन्हें पांडवों को पकड़ने के लिए कहा ताकि वो उन्हें खा सके, लेकिन हिडिंबा ने इसका पालन नहीं किया। उसे भीम से प्यार हो गया और उससे शादी कर ली। उसके साथ एक राक्षस लड़का पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। इस तरह हिडिंबा ने राक्षस कुल के मानदंडों को नहीं रखा। मतंगा बधिस्व था जो एक चंडाल परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उन्होंने दिथि से शादी की जो एक व्यापारी की बेटी थी। मांडव कुमार नाम से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। कालांतर में उन्होंने 3 वेदें सीखी। वह प्रतिदिन 1600 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, लेकिन जब उनके पिता उनके सामने हाथ में कटोरा लेकर मिट्टी के तख्तों से लदे हुए दिखाई दिए तो उन्हें भोजन अर्पित करने से मना कर दिया। कारण यह था कि वह अपने पिता को बहिष्कृत मानता था और उसका भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए था। मतंगा अपने बेटे को अपने जन्म पर गर्भ न करने की सलाह दी। यह कहने के बाद वह हवा में गायब हो गया। जब दिथि को इस घटना का पता चला तो वह मतंगा के पीछे गई और क्षमा याचना मांगी। इस तरह उसने एक सच्ची पत्नी की तरह काम किया। उसने धार्मिक रूप से अपना कर्तव्य निभाया। एक दानी व्यक्ति उदार माना जाता है, लेकिन मांडव धर्म और उदारता के मानदंडों का पालन करने में विफल था। पाठ का चौथा प्रश्न है, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज में उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सुकुत पर आधारित था। बौद्ध के अनुसार भारतीय समाज में विषमता मौजूद थी। लेकिन यह भेद न तो नैसर्गिक है और न ही अस्थायी है। जो जन्म के आधार पर ब्राह्मण अपने अनेक सकुतों और पुरुषसकुत में उल्लेख करते हैं, उसे बौद्ध अवधारणा सिरे से खारिज करती है। सामाजिक अनुबंध के बारे में बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्पिटक नामक ग्रंथ में यह मिथक वर्णित है। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय में भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिक लालची और प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों के बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इस तथ्य के कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। पाठ का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरण महाभारत से है जिसमें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहित को मेरा विनीत अभिवादन दीजिए। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ।
मैं कृपाचार्य का चरण स्पर्श करता हूँ और कुरु वंश के प्रधान भीष्म के और मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभ कामनाएं देता हूँ। मैं उन सब कुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो मेरे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामती विदुर को जिनको जन्म दासी से हुआ है नमस्कार करता हूँ, जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्ध स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माताओं के रूप में जानी जाती हैं। जो हमारी पत्नियां हैं उनसे यह कहिएगा कि मैं आशा करता हूँ कि वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुल वधुओं को जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियां का आलिंगन कीजिए। सुंदर सुगंधित सुवेशित गणिकाओं को शुभ कामनाएं दीजिए। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार कीजिए। इस सूची को बनाने के आधार पर पहचान कीजिए उम्र, लिंग भेद और बंधुत्व के संदर्भ में। क्या कोई आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए कि सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, इस सूची में जिन आधारों को इसके निर्माण हेतु मान्यता दी गई है उनकी पहचान करते हुए हम कह सकते हैं कि उम्र, लिंग भेद, बंधुत्व के संदर्भ के साथ साथ गुरु शिष्य के संबंध, राजा के प्रति सम्मान, माताओं के प्रति अभिनंदन विशेष रूप से ध्यान में रखे गए हैं। पहला है, इस सूची में सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने कौरवों के दूत संजय को संबोधित करते हुए अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और मुख्य पुरोहितों को अपना विनीत अभिवादन प्रस्तुत किया। वस्तुतः महाकाव्य काल में भी क्षत्रिय पूरे ब्राह्मण वर्ण का अभिनंदन और सम्मान करते थे, क्योंकि उन्हें समाज में विद्वता के ज्ञान आदि के लिए सर्वोच्च स्थान था। सामाजिक ढांचे में केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक ढांचे में भी प्राप्त था। दूसरा है, ब्राह्मणों के उपरांत युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण के प्रति हृदय से नतमस्तक होकर अपने सम्मान की अभिव्यक्ति की है। वे द्रोण की तरह कृपाचार्य को भी गुरु मानते थे। तीसरा है, तत्पश्चात उन्हें कुरुओं के प्रधान और उम्र में सबसे बड़े भीष्म पितामह को सम्मान दिया है, क्योंकि वे अपनी योग्यता के साथ साथ उम्र और अनुभव की दृष्टि से भी सम्माननीय थे। और चौथा है, यद्यपि धृतराष्ट्र कौरव के पिता थे लेकिन उन्हें भी युधिष्ठिर ने सम्मान दिया, क्योंकि वे वृद्ध होने के साथ साथ हस्तिनापुर के नरेश भी थे। पांचवा है, युधिष्ठिर मर्यादा पुरुषोत्तम में से एक हैं। इंसानियत उनके व्यवहार और विचारों में अभिव्यक्त होती है। यद्यपि साहित्यकारों ने दुर्योधन को एक अच्छे पात्र के रूप में उपस्थित नहीं किया है, तथापि युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उनके अनेक छोटे भाइयों के बारे में राजपूत संजय से पूछकर शिष्टाचार का निर्वाह किया और अपनी शुभकामनाएं उन्हें प्रस्तुत की। निसंदेह यह शिष्टाचार का तकाजा है। और छठा है, उस काल में एक वीर दूसरे वीर योद्धा का सम्मान करता था। फलतः संजय से युधिष्ठिर ने कहा कि मैं उन सब युवा कुरु योद्धाओं का अभिवादन करता हूँ जो मेरे भाई हैं, पुत्र हैं और पौत्र हैं। सातवां है, युधिष्ठिर का सम्मान अगला बौद्धिक स्तर को बताते हैं। विदुर विद्वानों में सर्वोपरि थे। निसंदेह उनका जन्म एक दासी के कोख से हुआ था, लेकिन युधिष्ठिर जन्म के आधार पर आधारित वर्ण व्यवस्था में यकीन नहीं रखते थे। अतः उन्होंने बौद्धिक स्तर के आधार पर विदुर को नमन किया और उन्हें अपने माता पिता के समान सहृदय बताया। आठवां है, तत्पश्चात युधिष्ठिर ने संजय से स्त्रियों विशेषकर वृद्धा और अपनी माताओं की उम्र की नारियों के प्रति अपना नमस्कार और सम्मान देने के लिए कहा। यह इस बात का प्रतीक है कि उस समय के लोग नारियों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने छोटे भाइयों, पुत्र, पौत्रों आदि की पत्नियों के लिए उम्मीद जताई कि वह पूर्णतः सुरक्षित होगी। उन्होंने कुल वधुओं को जो उत्तम परिवारों में जन्मी हैं और बच्चों की माताएं हैं उनको सब शुभकामनाएं देने के लिए भी कहा। और नौवां है, यही नहीं, एक अन्य आधार पर युधिष्ठिर ने कुरु राज्य के सुंदर, सुगंधित और अच्छे वस्त्र पहनने वाली गायिकाओं को भी शुभकामनाएं दी।
और अंत में वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को उन्होंने नमस्कार किया। यद्यपि वे सभी सामाजिक अनुक्रम में सबसे नीचे हैं, लेकिन उन्हें न भुलाकर युधिष्ठिर ने एक बार पुनः अपनी महानता और शिष्ट व्यवहार का परिचय दिया। हमारे विचार से व्यापारी, सौदागर, कृषक, भूमिहीन मजदूर और सेवक सेविकाओं को भी मेरा भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि तथाकथित तीसरे और चौथे वर्ण के लोगों भी समाज के लिए बहुत उपयोगी और मेहनत के कार्य करते थे। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक्स, साथ में वीडियो देखने के लिए भी थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2